माय यूट्यूब चैनल सभी स्टूडेंट का डारिया टेक्निकल क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, कल अपन ने पढ़ा था मेजर एंड मेजरमेंट, माप और माप के प्रकार के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या है, मेजरमेंट के मापने की प्रणालियाँ क्या है, आज उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम की इकाइयाँ कितनी प्रकार की होती है, जो अपन जो माप को जब मापते हैं, माप को मापते समय कितने प्रकार के मापक में अपन माप को मापते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पहले हमारे दो प्रणालियाँ थी, कौन कौन सी, एक तो अंग्रेजों के शासनकाल की जो ब्रिटिश प्रणाली, एक है हमारी भारतीय आधुनिक पद्धति मैट्रिक प्रणाली। तो देखो मानक इकाइयाँ कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली है मेरी ब्रिटिश सिस्टम। कौन सी, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश पद्धति, या इसको किस नाम से भी जाना जाता, FPS। कौन से, FPS, यानी कि F का अर्थ होता है मेरा फुट, P का अर्थ होता पौंड, S का मतलब होता सेकंड। यानी कि फुट जो है मेरा लंबाई की यूनिट है, पौंड भार की यूनिट है, और S मेरे किसकी है, समय की यूनिट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन दोस्तों, यह प्रणाली पहले हमारे देश में क्या थी, प्रचलित थी। अब इस प्रणाली को किस नाम से भी जाना जाता है, फुट, पौंड और सेकंड प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें लंबाई की जो मापने के लिए किसका हम यूज करते हैं, यार्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यार्ड का प्रयोग करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, लंबाई को मापने के लिए एक गज यानी कि जैसे आपने सुना होगा 52 गज का दामन, गाना सुना है किसी ने, 52 गज का दामन। उसी तरह से तो गज क्या होता है, गज एक दूरी होती है। क्या होती है, दूरी होती है। एक गज में कितने होते हैं, 3 फुट होते हैं। कितने होते हैं, 3 फुट होते हैं। और 1 फुट, जैसे अपन किसी चीज को या मकान को या बिल्डिंग को या भवन को जब बनाते हैं तो किसमें, फुट में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं, फुट में बनाते हैं। तो फुट में जब मापन करते हैं तो 1 फुट में कितना, 12 इंच। कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। ठीक है, तो यार्ड में जब नापते हैं अपन, ब्रिटिश प्रणाली में जब नापते हैं तो इंच को कितने, इंच को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है 8, 16, 32 और 64। कौन कौन से, एक इंच को कितने भागों में हमने डिवाइड किया, 8, 16, 32 और 64 भागों में डिवाइड किया। जिसमें से इंच के 8वें भाग को तो हम क्या कहते हैं, सूत कहते हैं। जो नापते हैं ना, 1 सूत, 2 सूत, है ना, तो सूत क्या होता है, 1 इंच का कौन सा भाग, 8वां भाग कहलाता है मेरा। ठीक है, अगला है मेरा 1 इंच को कौन से भाग में, 64वें भाग में जब मापन किया जाता है तो उसको हम क्या कहा जाता, चूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चूल कहा जाता है। तो ये थी मेरी ब्रिटिश सिस्टम। इसमें मैंने मापन का आपको मेजरमेंट करना बताया, किस तरीके से आपको मापना है, किसमें मापना है। अगला जो सिस्टम है मेरा, वो है मेरी मैट्रिक सिस्टम। कौन सी, मैट्रिक सिस्टम, जिसे हम CGS या MKS पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। CGS क्या होता है, C का मापन, लंबाई का मापन, C का मतलब होता है मेरा सेंटीमीटर, G का मतलब होता है मेरा ग्राम। समय की जो यूनिट होती है वो सेकंड में होती है। किसमें होती है, सेकंड में होती है। तो मैंने क्या बताया, इस प्रणाली को किस पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रणाली को हम MKS प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। अब देखो इस प्रणाली में फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लंबाई का जो मापन किया जाता है, CGS सिस्टम में जब लंबाई का मापन किया जाता है तो किसमें किया जाता है, सेंटीमीटर में किया जाता है। किसमें किया जाता है, सेंटीमीटर में। अब MKS जो मेरी जो सिस्टम है उसमें लंबाई का मापन किसमें किया जाता है, मीटर में किया जाता है। किसमें किया जाता है, मीटर में किया जाता है। तथा CGS सिस्टम में लंबाई का मापन मेरा सेंटीमीटर में, तथा भार का मापन मेरा ग्राम में, तथा समय का मापन किसमें, सेकंड में किया जाता है। ठीक है, इसी पद्धति को हम कौन सी, मैट्रिक सिस्टम या CGS सिस्टम भी कहा जाता है। देखो अब इस सिस्टम में मापने के लिए 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप सब जानते हो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब 100 सेंटीमीटर को भी कितने भागों में डिवाइड किया, 10 भागों में और डिवाइड किया। तो मेरा कहने का मतलब है 1 सेंटीमीटर को पहले फर्स्ट अपन कितने भागों में बांटते हैं, 10 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 10 भागों में। तो एक भाग का मान मेरा कितना आता है, 1 mm आता है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये मुझे कोई बताएगा। ठीक है,
तो 100 सेंटीमीटर में मेरे कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं सूक्ष्म मापन में माइक्रोन। किसका? माइक्रोन का। अब 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं? जब 1 mm में कितने, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में भी कितने माइक्रोन होते हैं? 1000 माइक्रोन। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो, ये तो था मेरा मीट्रिक सिस्टम के बारे में, ये था मेरा मैट्रिक सिस्टम के बारे में। आज जब यूनिट जो चलती है, जो आज जो मापन चलता है, तो ब्रिटिश और मैट्रिक दोनों यूनिटों को कंबाइंड ही चलती है। तो इसीलिए मैंने ब्रिटिश और मैट्रिक माप के संबंध के बारे में भी आपको बताया है। जैसे कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता। अगर इसी में आप बात करते हैं मिलीमीटर की, तो 2 के बाद क्या है मेरा? दशमलव। इसको किससे गुना करूंगा? 10 से गुना करने के बाद क्या आता है मेरा? 1 इंच में कितना? 25.4 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अब आता मेरा एक फुट में क्या होता है? फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। तथा mm की जब बात करूंगा मैं, तो 0.3048 मिलीमीटर होता है मेरा। अब बात करता हूं मैं मीटर की। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। तथा गज की अगर बात कर लें तो 1.094 गज होता है। ठीक है, देखो आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में। ये था मेरा ब्रिटिश और ये था मेरा मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।